हेलो दोस्तों, मैं लोकेश दहिया आप सभी का स्वागत करता हूं दहिया सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। यूपी पुलिस 2024 के लिए जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सेट नंबर 9 रहेगा, यानी 8 सेट हम पहले कर चुके हैं प्रैक्टिस सेट। अगर आपको वे क्वेश्चन देखने हैं तो जाकर जो चैनल है उसकी वीडियो में जाकर देख सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना है, तो विद डिटेल के साथ करेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बिना देरी से फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारत का विधि आयोग एक डैश है, यानी क्या है? वैधानिक निकाय, निजी निकाय या गैर वैधानिक यानी गैर संवैधानिक निकाय है या बेसल आयोग है? तो कौन सा है, कौन सा सही रहेगा? अगर ये पूछा जाए जो विधि आयोग था उसकी जो गठन है उस कब किया गया, अगर स्वतंत्र भारत से पहले पूछा जाए, यानी स्वतंत्र भारत से पहले कब किया गया, तो कब किया गया? तो अधिनियम था उस समय का। कौन सा अधिनियम? तो 1833 का अधिनियम। अगर पूछा जाए वर्ष कब किया गया, तो वर्ष 1834 में किया गया। किसके काल में? अगर काल पूछा जाए आपसे तो मैकाले के काल में किया गया। किसके काल में? तो मैकाले के काल में। ये तो हो गया। अगर पूछा जाए स्वतंत्र भारत के बाद, तो स्वतंत्र भारत के बाद कब किया गया पहले विधि आयोग का? तो यह किया गया 1955 में। अगर पूछा जाए वर्तमान में कौन सा विधि आयोग चल रहा है, तो 22वां चल रहा है। इसके अध्यक्ष कौन है? अगर पूछे जाए वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो ऋतुराज अवस्थी है। कौन है? ऋतुराज अवस्थी हैं, अगर पूछा जाए आपसे। और इसका कार्यकाल 22वें जो विधि आयोग है, वित्त आयोग बोल रहा हूँ, सॉरी, विधि आयोग है, उसका कार्यकाल कब तक बढ़ाकर कर दिया गया है? तो 31 अगस्त 2024 तक कर दिया गया है। कब तक? 31 अगस्त 2024 तक कर दिया गया है। अब इसका आंसर कौन सा रहेगा? तो ये गैर वैधानिक सलाहकार निकाय है, यानी गैर संवैधानिक निकाय है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, हरिद्वार शहर डैश नदी के तट पर स्थित है, यानी किस नदी के तट पर स्थित है हरिद्वार? झेलम नदी, सरस्वती नदी, गंगा या यमुना? तो अगर आपसे पूछा जाए झेलम नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो श्रीनगर। कौन सा शहर है? श्रीनगर है। अगर सरस्वती, तो सरस्वती के किनारे कौन है? तो कुरुक्षेत्र। कौन सा शहर है? कुरुक्षेत्र, जो हरियाणा में है, हरियाणा में। गंगा नदी के, तो गंगा नदी के पूछा जाए आपसे तो कौन सा रहेगा? और यमुना नदी के दिल्ली, आगरा और इटावा। कौन से शहर है? यमुना के। और हरिद्वार किसके नदी के किनारे है? तो ऑप्शन 3 सही रहेगा, गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। और पूछा जाए किस किनारे पर, तो दाहिने किनारे पर। कौन से किनारे पर? तो दाहिने किनारे पर बसा हुआ है, दाहिने किनारे पर बसा हुआ है हरिद्वार शहर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखे है, 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि डैश है, यानी अवधि क्या है? यानी 1976 से 1981 कार्यकाल था, या 1978 से 1983, या 1974 से 1978, या 1975 से 80? तो कौन सा कार्यकाल था? अगर पूछा जाए इसमें कौन सा नारा दिया गया था, पूछा जाता है कौन सा नारा दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में, तो गरीबी हटाओ पर। कौन सा? गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। और कितने साल की थी ये योजना? तो ये 4 साल चली थी। कितने साल? तो 4 साल चली थी। इसका आंसर कौन सा रहेगा? तो ऑप्शन 3 सही रहेगा, 74 से लेकर 78 तक, 4 साल तक चली थी। और लक्ष्य पूछा जाए 5वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितना था? तो 4.4%। और प्राप्ति, यानी प्राप्ति कितनी हुई थी विकास दर? तो 4.8% का हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए तो 78 के बाद क्यों हटा दी गई, यानी सरकार चेंज गई, यानी 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार ने इसे खारिज कर दिया गया था, योजना को, 5वीं पंचवर्षीय योजना को। तो किसने किया था? तो मोरारजी देसाई की सरकार ने।
ये था हमारे क्वेश्चन के बारे में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यानी सिडबी का मुख्यालय। सिडबी का मुख्यालय चेन्नई में है, नई दिल्ली, लखनऊ या मुंबई में है। अगर इसकी सिडबी की स्थापना पूछी जाए तो कब की गई थी, तो 2 अप्रैल 1990 में की गई थी। 2 अप्रैल 1990 में। अगर इसकी फुल फॉर्म पूछी जाए तो क्या रहेगी, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अगर हिंदी में पूछा जाए तो क्या रहेगा, लघु उद्योग एवं विकास बैंक। क्या रहेगा, लघु उद्योग एवं विकास बैंक। विकास बैंक रहेगी इसकी फुल फॉर्म। अगर पूछी जाए वर्तमान में अध्यक्ष कौन है आपसे, तो एस रमन है, एस रमन। इनको चेंज किया जा रहा है, यानी वोटिंग हुई है, उसके बाद कौन होने वाले हैं, यानी वर्तमान अध्यक्ष कौन बन जाएंगे, यानी सिफारिश की गई है अप्रैल में, तो कौन बन जाएंगे, तो मनोज मित्तल जी बन जाएंगे। कौन, मनोज मित्तल। अब वर्तमान में कौन है, तो एस रमन है, उसके बाद अब ये चेंज होने वाले हैं, तो मनोज मित्तल जी बन जाएंगे। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, सिडबी का, तो ऑप्शन 3 सही रहेगा, लखनऊ, यानी यूपी के लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में सिडबी का मुख्यालय। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है भारतीय आइंस्टीन के रूप में किसे जाना जाता है, यानी भारतीय आइंस्टीन किसे कहा जाता है, अमीर खुसरो को, चंद्र बोस को, नागार्जुन या चंगेज खां को। तो किसे कहा जाता है, कौन सा सही रहेगा ऑप्शन, तो ऑप्शन 3 सही रहेगा। किसे कहा जाता है, तो नागार्जुन को कहा जाता है। और इसे किसका संस्थापक कहा जाता है, अगर संस्थापक पूछा जाए, नागार्जुन को किसका संस्थापक कहा जाता है, तो माध्यमिक दर्शन का। किसका, माध्यमिक दर्शन का संस्थापक भी कहा जाता है। और ये एक बौद्ध दार्शनिक थे, बौद्ध दार्शनिक थे नागार्जुन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखे हैं डल झील किस शहर में स्थित है, त्रिवेंद्रम, जयपुर, नई दिल्ली या श्रीनगर में। डल झील को और किस नाम से जाना जाता है, इतने आप बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है। तो फूलों की झील भी कहा जाता है डल झील को, फूलों की झील के नाम से भी जाना जाता है डल झील को। और क्या कहा जाता है, तो कश्मीर के मुकुट का गहना भी कहा जाता है, कश्मीर के मुकुट का गहना, गहना भी कहा जाता है। और श्रीनगर का गहना भी कहा जाता है। क्या, तो श्रीनगर का गहना भी कहा जाता है इसे, डल झील को ही। तो ऑप्शन आपको पता चल गया होगा कौन सा सही रहने वाला है, तो ऑप्शन 4 सही रहेगा, श्रीनगर में ये स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे, यानी पहले सिख राष्ट्रपति कौन बने थे, कुलबीर सिंह, बीपी सिंह, मनमोहन या ज्ञानी जैल सिंह। तो कौन बने थे और कब बने थे, ये हम बताएंगे आपसे। तो कौन सा सही रहेगा ऑप्शन, ऑप्शन 4 सही रहेगा, ज्ञानी जैल सिंह बने थे। कब बने थे ये, तो ये 1982 से लेकर और 1987 तक बने थे ये। और कौन से नंबर के थे, तो ये 7वें राष्ट्रपति थे। कौन से नंबर के, 7वें राष्ट्रपति थे। और ये पंजाब के सीएम भी बने थे। अगर ये आपसे पूछा जाए, पंजाब के सीएम बने थे, यानी मुख्यमंत्री। कब से कब तक, तो ये 1972 से लेकर और 77 तक पहले पंजाब के सीएम बने, फिर 10 साल बाद ये राष्ट्रपति बन गए, यानी 72 से लेकर फिर 82 में ये राष्ट्रपति बन गए। और आपसे पूछा जाए इनका, ज्ञानी जैल सिंह का मूल नाम पूछा जाए आपसे, मूल नाम क्या था, तो जरनैल सिंह था, जरनैल सिंह इनका मूल नाम था।
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपसे पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम पात्र आयु क्या है? यानी जो उपराष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम आयु क्या रहेगी? 35 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष या 18 वर्ष? तो कौन से सही रहेगा? वोट डालने के लिए कितनी होगी? तो 18 वर्ष वोट डालने की उम्र रहेगी। अगर आपसे पूछा जाए 21 वर्ष किसकी उम्र होती है? तो सरपंच बनने के लिए, यानी पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम 21 वर्ष होनी चाहिए। अगर पूछा जाए 25 वर्ष किसकी होनी चाहिए? तो पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर और सीएम बनने के लिए 25 उम्र होनी चाहिए। अगर पूछा जाए आपसे राज्यसभा सदस्य बनने के लिए तो 30 वर्ष होनी चाहिए। कौन सा? राज्यसभा सदस्य बनने के लिए। और 35 वर्ष किसकी होनी चाहिए? तो उपराष्ट्रपति की भी 35 वर्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और किसकी? तो राज्यपाल की भी। किसकी? राज्यपाल की। कितनी होनी चाहिए न्यूनतम? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? यानी कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? अंकारा, सियोल, काबुल या प्राग? तो प्राग किसकी राजधानी है? अगर आपसे पूछा जाए तो चेक गणराज्य की है। किसकी है? चेक गणराज्य की राजधानी है प्राग। अगर आपसे पूछा जाए सियोल किसकी राजधानी है? तो दक्षिण कोरिया की है। किसकी? दक्षिण कोरिया की राजधानी है। अंकारा किसकी है? तो अंकारा तुर्की की राजधानी, जिसका नाम चेंज कर दिया गया है, तुर्किया कर दिया गया है। तो तुर्की की कौन सी है? अंकारा। तो बच कौन सा गया? काबुल। काबुल किसकी है राजधानी? तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, सरफल के लिए प्रतीक क्या है? यानी प्रतीक कौन सा है? तो सपा, एस यानी एस है प्रतीक, या सीनियर या सू? अगर पूछा जाए आपसे सल्फर का परमाणु क्रमांक आपसे पूछा जाए, परमाणु क्रमांक कितना है आपसे पूछा जा सकता है। तो परमाणु क्रमांक कितना है पीरियोडिक टेबल के हिसाब से? तो 16 नंबर पर आता है। और इसका रंग पूछा जाए आपसे, यानी सल्फर का रंग कैसा होता है? तो हल्का पीले रंग का होता है। कैसा होता है? हल्का पीले रंग का होता है। अगर पूछा जाए प्रतीक क्या होता है? तो प्रतीक ऑप्शन 2 सही रहेगा, एस होता है, यानी सल्फर बराबर एस। एस प्रतीक चिन्ह होता है। ये थे हमारे क्वेश्चन। आपको कैसे लगे? अगर अच्छे लगे हों तो एक लाइक करना, अगर आपको समझ आए हो तो एक लाइक करना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।